हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ सरल मशीन और उत्तोलक के सभी टॉपिक्स और उस पे बनने वाले फार्मूला बेस क्वेश्चन। इस टॉपिक के मैंने पहले फार्मूला क्लास को अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखा है तो जाके देख लें। उसके बाद आप इस क्लास को देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। LPCB 2 का एग्ज़ाम अब नज़दीक है। ये आपके लिए लास्ट टाइम रिविजन क्लास है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं सरल मशीन और उत्तोलक। तो फार्मूला मैंने कल बता दिया, एक बार फिर मैं आपको फार्मूला रिविजन करा देता हूँ। डिफरेंशियल वहील और धुरियों का वेगानुपात। डिफरेंशियल वहील और धुरियों का वेगानुपात निकालने का सूत्र है v बराबर 2d बाई बटा d1 माइनस d2। ये सूत्र कैसे बना? तो ये सूत्र इससे बना, प्रयास द्वारा चलित दूरी और लोड द्वारा चलित दूरी। वेगानुपात का सूत्र क्या होता है? प्रयास द्वारा चलित दूरी बटा लोड द्वारा चलित दूरी। तो प्रयास द्वारा चलित दूरी क्या है? पाई डी, और लोड द्वारा चलित दूरी 1/2 पाई d1 माइनस d2। ये किस लिए है? डिफरेंशियल वहील और धुरियों का वेगानुपात। इसमें प्रयास ये होता है, लोड ये होता है। तो हम सूत्र को, इन दोनों को सोल्यूशन करने पर हमारे पास सूत्र क्या निकलता है? ये वाला, d2d बटा d1 माइनस d2। नेक्स्ट है यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता का सूत्र है यांत्रिक लाभ गुणा 100 बटा वेगानुपात। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात गुणा 100। ये वाला सूत्र है। वैसे मैंने इन सूत्रों को कल आपको बता दिया था, आज मैं आपको रिविजन करवा रहा हूँ। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। और स्क्रू जैक का वेगानुपात निकालने का सूत्र है 2πl बटा p। ये स्क्रू जैक का वेगानुपात निकालने का सूत्र है। नेक्स्ट है वेगानुपात निकालने का आपने फॉर्मूला देख लिया, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा भार द्वारा तय की गई दूरी, जिसे हम d बाई स्मॉल d से दर्शाते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? भार द्वारा किया गया कार्य। या हम आउटपुट को क्या लिख सकते हैं? भार इंटू भार द्वारा तय की गई दूरी। उसी तरह इनपुट, इनपुट को हम क्या कहते हैं? प्रयास द्वारा किया गया कार्य या प्रयास इंटू प्रयास द्वारा तय की गई दूरी। ये किस काम के लिए गया? आउटपुट और इनपुट। ये मशीन की दक्षता निकालने में काम आते हैं। वो आपको आउटपुट भी दे सकता है, वो आपको इनपुट भी दे सकता है, वो भार द्वारा किए गए कार्य भी दे सकता है, वो आप ऐसे भी दे सकते हैं, भार इंटू भार द्वारा तय की दूरी भी क्वेश्चन में दे सकता है। तो हमें इन सभी फॉर्मूलों को याद रखना जरूरी है। मशीन की दक्षता हम कैसे निकाल सकते हैं? आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट की जगह भार द्वारा किया गया कार्य भी लिख सकते हैं, आउटपुट की जगह भार इंटू भार द्वारा तय की गई दूरी को भी लिख सकते हैं। मशीन की दक्षता और कैसे निकाल सकते हैं? तो ये लिख दिया हमने, भार द्वारा किया गया कार्य बटा प्रयास द्वारा किए गए कार्य से भी हम मशीन की दक्षता निकाल सकते हैं। दक्षता और कैसे निकाल सकते हैं? भार इंटू भार द्वारा तय की गई दूरी बटा प्रयास इंटू प्रयास द्वारा तय की गई दूरी। और हम दक्षता कैसे निकाल सकते हैं? यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात। जब हमें क्वेश्चन में दिया होगा तो हम इससे भी यांत्रिक दक्षता निकाल सकते हैं। और इसके बाद है पहिए एवं पहिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा। पहिए एवं धुरी का वेगानुपात क्या होता है? पहिए एवं धुरी का वेगानुपात। तो वेगानुपात निकालने का सूत्र आपको पता ही है, प्रयास द्वारा चलित दूरी बटा लोड द्वारा या भार द्वारा चलित दूरी। तो पहिए धुरी में प्रयास द्वारा चलित दूरी को कैसे लिख सकते हैं? पाई डी, और लोड द्वारा चलित दूरी करते हैं पाई स्मॉल डी। तो हम इसको सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, पहिए और धुरी का वेगानुपात बराबर, वेगानुपात को हम वी आर से लिख सकते हैं, तो पाई डी बटा पाई स्मॉल डी। तो ये पाई से पाई कट जाता है, तो हमारे पास डी बाई स्मॉल डी बचता है। डी है प्रयास द्वारा चली दूरी या पहिए द्वारा चली गई दूरी, स्मॉल डी होता है लोड द्वारा चलित दूरी या धुरी द्वारा चलित दूरी। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। मैंने फॉर्मूला आपको एक बार रिविजन करवा दी है। अगर आपने वो पहले वाली क्लास नहीं देखी तो जरूर जाके देखें, इसके बाद इस क्लास को देखें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक साधारण मशीन जिसकी वेलोसिटी यानी कि वेगानुपात 20 दिया हुआ है और प्रयास 25 दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं प्रयास बराबर 25। वजन भार, भार दिया है 400 kg। तो दक्षता, इसमें पूछा दक्षता है, लेकिन हमें निकालना है यांत्रिक लाभ, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या दक्षता को, लेकिन इसमें ये गलत दिया हुआ है, इसमें अपन को निकालना है यांत्रिक लाभ। क्या निकालना है? यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ का क्या सूत्र है? भार बटा बटा प्रयास, भार बटा प्रयास। भार कितना है? 400। प्रयास कितना है? 25। 25 का 400 भाग दिया, क्या? 16 बार। 25 400 कितने कटा? 16 बार। तो इसका आंसर क्या हो गया?
16। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन जिसका प्रयास प्रयास कितना है 400 kg, वेलोसिटी रेशियो वेगानुपात कितना दिया हुआ है 5, भार कितना उठाती है वो, भार उठाती है 1600 kg। ये हमने लिख लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या पूछा है, एफिशिएंसी, यांत्रिक दक्षता। क्या पूछा है, यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता का सूत्र क्या है, यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात गुणा 100। क्या है, यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात गुणा 100। इसको हम एक रफ कर लेते हैं, क्या आपको समझ आ गया कहाँ से लिखा, तो हम सीधा फॉर्मूला पुट करके करते हैं। तो हमें पहले यांत्रिक लाभ निकालना होगा, तो यांत्रिक लाभ का क्या सूत्र है, भार बटा प्रयास। तो भार कितना दिया हुआ है 1600, भार कितना दिया हुआ है 1600, प्रयास कितना है 400, तो ये कटा 4 बार। तो हमारे पास यांत्रिक लाभ आ गया 4, वेगानुपात कितना दिया हुआ है 5, वेगानुपात कितना दिया हुआ है 5, हमें दक्षता निकालनी है। तो दक्षता निकालने का क्या सूत्र है, यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात। यांत्रिक लाभ हमारे पास कितना है 4, तो ये 4, वेगानुपात कितना है 5 गुणा 100, तो हमारे पास ये या 20 बार, 4 से 20 से गुणा किया गया 80 बार, तो हमारे पास दक्षता कितनी आ गई 80%। फिर मैं आपको एक बार फॉर्मूला दोहरा देता हूँ, यांत्रिक लाभ ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र है भार बटा प्रयास, यांत्रिक दक्षता ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र है यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात। हमें क्वेश्चन में वेगानुपात दिया हुआ था, हमने यांत्रिक लाभ यहाँ से निकाल दिया, तो यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात गुणा 100 करके तो हमारी दक्षता कितनी मिल गई 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक 20 kg के भार, एक 20 किग्रा के भार को किसी पहिए वाले ठेले पर ले जाया जाता है। भार तथा इस पर लगाया गया प्रयास 50 सेमी और दोनों भुजाओं के कुल फॉर्म से 150 सेमी दूर है। तो लगाए जाने वाले अधिकतम प्रयास की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है, प्रयास। तो आपने एक सूत्र मैंने आपको बताया है, एक सूत्र है भार, भार इंटू भार भुजा, भार इंटू भार भुजा बराबर प्रयास, प्रयास इंटू प्रयास भुजा, या भार इंटू भार द्वारा तय की दूरी बराबर प्रयास इंटू प्रयास द्वारा तय की दूरी। ये इनमें सूत्र लगेगा इसमें। तो हम एक बार फॉर्मूले को रफ कर देते हैं, आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे पास भार क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है 200, भार भुजा कितनी दी हुई है 50, और प्रयास कितना दिया हुआ है हमें निकालना है, प्रयास भुजा कितनी दी हुई है 150, ये रहा 150। तो हम इसको करते हैं, 50 से ये गया 3 बार, 3 से ये गया 6.66 बार, इसका आंसर ये आ गया 66.67 kg, यह इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 kg भार वाले किसी वजन को साधारण मशीन के माध्यम से उठाया जाता है। भार कितना दिया हुआ है 100 kg। सबसे पहले आप ये लिखना समझे, 1000 kg। वी आर, वेगानुपात कितना दिया हुआ है 5, प्रयास कितना दिया हुआ है, प्रयास दिया हुआ है 250। हमें इसमें दोनों निकालने हैं, यांत्रिक लाभ और दक्षता दोनों निकालने हैं। इसमें क्या निकालनी है, यांत्रिक लाभ भी निकालना है और हमें इसकी दक्षता भी निकालना है। तो हमारे लिए यांत्रिक लाभ निकालना थोड़ा आसान है। यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला पता है, भार बटा प्रयास। क्या है, भार बटा प्रयास। तो भार कितना दिया हुआ है 1000 kg, ये लिखा गया। प्रयास हमें कितना दिया हुआ है ये 250, तो हमें इसमें भाग दिया तो ये गया 4 बार। तो हमारे सामने ऑप्शन बी राइट हो रहा है। लेकिन हम एक बार दक्षता निकाल देते हैं। तो मैं एक बार इसको, आपको समझ आ गया होगा, मैं इसको एक रफ करता हूँ। हमने क्या निकाल दिया, यांत्रिक लाभ निकाल दिया। अब हम निकालते हैं दक्षता। दक्षता निकालने का क्या सूत्र है, दक्षता निकालने का सूत्र है यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात। ये किसका सूत्र है, दक्षता का, गुणा 100। ये किसका है, दक्षता का सूत्र। तो हम यांत्रिक लाभ हमें कितना मिला था 4 बटा वेगानुपात कितना दिया हुआ है 5 गुणा 100, 5 का भाग दिया इसमें गया 20 बार, 20 को 4 से गुणा किया आया 80, तो हमें 80%। तो हमें ये रहा हमारा बी आंसर राइट। 4% यांत्रिक लाभ, 80% दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पहिए का व्यास 80 सेमी है और धुरे का व्यास 20 सेमी है, तो पहिए तथा धुरे का वेलोसिटी अनुपात।
तो मैंने आपको पहले भी बताया, इस क्लास के शुरुआत में मैंने आपको फॉर्मूला बताया पहिए और धुरे की वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यानी कि वेगानुपात को बताया है। तो उसमें मैंने बताया D/D, ये किसका है? वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला। डी हमें किसे कहते हैं? पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है? 80। स्मॉल डी से किसको दर्शाते हैं? धुरे का व्यास जो कितना दिया हुआ है? 20। तो इसका आंसर आ गया 4। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल मशीन या किसी सामान्य मशीन पर लगाया गया प्रयास 25 है और यांत्रिक लाभ 6, तो हमें भार ज्ञात करना है। तो यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला हमें पता है, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा प्रयास। क्या है? भार बटा प्रयास। यांत्रिक लाभ हमें कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ 6। हमें वजन निकालना है, प्रयास हमें कितना दिया हुआ है? 25। तो ये W बराबर 25 इधर जाकर 6 से गुना हो जाएगा, तो हमारे पास वजन निकल के आ जाएगा 25 गुना 6, ये आ गया 6 पंजा 30, ये 150 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया? 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 kg वजन को 7 सेमी की दूरी से 20 किग्रा बल के द्वारा 650 सेंटीमीटर दूरी से हटाया गया मशीन का मैकेनिकल लाभ और वेगानुपात। तो हमें इसमें यांत्रिक लाभ और वेगानुपात निकालना है। तो आप सबसे पहले अपने माइंड में ये लाएं कि यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या है। यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है भार बटा प्रयास। यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या है? भार बटा प्रयास। भार हमें इसमें कितना दिया हुआ है? 500। ये रहा भार, कितना दिया? वजन 500। प्रयास 20 kg के बल, बल मतलब फोर्स, प्रयास कितना लगा रहे हैं हम? 20। तो ये हमारे पास यांत्रिक लाभ मिलके आ गया 25। क्या आ गया? 25। अब हमें क्या निकालना है? वेगानुपात। वेगानुपात हम कैसे निकालते हैं? प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा भार द्वारा तय की गई दूरी। मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूँ। प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा भार द्वारा तय की गई दूरी। तो प्रयास द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 650 सेंटीमीटर प्रयास द्वारा तय की दूरी, और भार द्वारा तय की दूरी कितनी है? 7। तो 650 सेंटीमीटर में 7 का भाग देंगे तो ये आएगा 9.86। तो हमारा ऑप्शन राइट हो गया फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्हील और एक एक्सल का प्रयोग 240 किग्रा भार उठाने के लिए किया जाता है। व्हील की त्रिज्या है 25 और एक्सल की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। व्हील 75 किलो का बल लगाया जाता है और भार पर स्थिर वेग से बढ़ता है। तो मैकेनिकल लाभ तथा वेग अनुपात, इसमें भी हमें यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात निकालना है। तो यांत्रिक लाभ कितना हो गया? भार बटा प्रयास। यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला है, भार कितना दिया हुआ है? 240, तो ये हो गया 240। प्रयास कितना हो गया? 75 kg, तो ये प्रयास हो गया 75। तो हम इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 3.2। और अब हमें निकालना है वेगानुपात। वेगानुपात है प्रयास द्वारा तय की दूरी बटा भार द्वारा तय की गई दूरी। और मैंने आपको एक्सल और व्हील वाले में फॉर्मूला बताया है, D/स्मॉल d। डी को हम क्या कहते हैं? व्हील की त्रिज्या बटा एक्सल की त्रिज्या। तो व्हील की त्रिज्या कितनी है? 50, एक्सल की त्रिज्या कितनी है? 10। तो ये वेगानुपात निकालने का फॉर्मूला है, तो इसका वेगानुपात आ गया 5। तो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू जैक ब्रदर। एक स्क्रू जैक पिच की लंबाई कितनी दी हुई है? 0.25। ये क्या हुई? पिच की लंबाई। और लीवर की लंबाई एल हमारे पास कितना है? 15 सेंटीमीटर। और भार कितना उठाना है? 6 टन, यानी केजी में हम इसे 6000 केजी कह सकते हैं। और प्रयास कितना है? 51। ये 51 केजी, ये प्रयास आ गया 51 केजी। आपने ये लिख लिया, देख लिया। एक बार मैं इसको रब कर लेता हूँ, आपको ये समझ में आ गया किसको क्या कैसे प्रश्न को पहले लिखना चाहिए, हम किस टाइप से लिखें पहले इसको। तो हमने ये लिख लिया। तो अब हम इसको जय का वेगानुपात निकालने का सूत्र मैंने आपको पहले बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। उससे पहले हम यांत्रिक लाभ निकालते हैं। यांत्रिक लाभ कितना? भार बटा प्रयास। भार बटा प्रयास। भार कितना दिया हुआ है? 6000 केजी। प्रयास कितना है? 51 केजी। ये रहा 51। अगर हम इसको इसमें भाग देते हैं तो ये जाता है 117.65। इतनी बार इसमें भाग जाता है। इस हिसाब से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट ऑप्शन ए राइट होता है। और ये तो हमने क्या निकाल दिया? यांत्रिक लाभ। अब हम निकालते हैं वेगानुपात। इसको एक बार यांत्रिक लाभ को रफ कर लेते हैं। वेगानुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेगानुपात निकालने का है स्क्रू जैक का वेगानुपात निकालने का फॉर्मूला है 2πL/P। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, P है पिच की चौड़ाई, L है लीवर की लंबाई, ये आप ध्यान रखना।
2 को 2 लिखते हैं, पाई को 22/7 लिखते हैं, गुणा पिच की लंबाई हो गई 0.5 और लीवर की लंबाई हो गई 15 सेंटीमीटर। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे सामने वेगानुपात निकल के आता है 376.6 सॉरी 8 बार। ये इतनी बार हमारा भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट मशीन की क्षमता दी हुई है, कितनी दी हुई है? 60%। ये क्या दी? क्षमता। प्रयास की लंबाई दी हुई है 3 मीटर और लोड की, ये लोड है, लोड की लंबाई दी हुई है 12 सेमी। तो हम इसको भी पहला सेंटीमीटर में बदल दें तो ये हो गया 300 सेंटीमीटर। अब हम कहते हैं यांत्रिक लाभ निकालना है। यांत्रिक लाभ तो या तो हम भार बटा प्रयास से निकाल सकते हैं, यहाँ हमें भार नहीं दिया गया है, प्रयास नहीं दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ दक्षता दी गई है। तो मैं इसको एक रफ कर लेता हूँ। तो दक्षता से हम कैसे निकालते हैं? यांत्रिक दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ, यांत्रिक ये लाभ बटा वेगानुपात, ये रहा वेगानुपात। वेगानुपात हम कैसे निकालते हैं? ये आपको फॉर्मूला समझ आ गया? अब मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ। वेगानुपात निकालने का है प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा भार द्वारा तय की गई दूरी। तो हमें दक्षता निकालनी है। दक्षता कितनी दी हुई है? 60%। तो हमने लिख दिया 60/100। पहले मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। अब हमें क्या, ये मैकेनिकल यांत्रिक लाभ वेगानुपात, वेगानुपात निकालने क्या सूत्र है? प्रयास द्वारा तय की दूरी, प्रयास ने कितनी दूरी की? 300 सेंटीमीटर। भार द्वारा दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये 12, हम इस 12 को ऊपर लेके जाते हैं। तो अब हमारे पास बनता है 60/100 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ गुणा 12/300। 0 से 0 कट गया, 6 से ये गया 2 बार, इस 0 से ये कट गया, ये गया 15 बार। तो यांत्रिक लाभ कितना आ गया? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील और एक्सेल का व्यास दिया हुआ है, इसका वेगानुपात निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया वेगानुपात व्हील और एक्सेल का निकालने के लिए D/D, स्मॉल डी को मैंने माना है व्हील और इसको माना है एक्सेल। तो ये कितना हो गया? 20/10। ये हो गया 2 इसका आंसर। फिर वही है, व्हील का वेगानुपात निकालना है। व्हील कितना दिया है? व्हील का व्यास कितना है? 50 और एक्सेल का हो गया 12.5। ये पॉइंट रहा, ऊपर बिंदु लगा, तो हम इसको 25 से काटते हैं। ये 25 दूनी 50, 25 पंजा 125, ये 25, ये 5 से गया 20, 4 बार। तो इसका आंसर आ गया 4। एक साधारण मशीन वेग अनुपात दिया हुआ है और यांत्रिक लाभ दिया है, दक्षता निकालनी है। तो दक्षता सूत्र क्या है? दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात। क्या है? यांत्रिक लाभ बरा वेगानुपात। यांत्रिक लाभ हमें कितना दिया हुआ है? 15। वेगानुपात कितना दिया है? 20 गुणा 100 गुणा ये 100, ये 20 से गया 5 बार, 15 गुणा 5 75। तो हमारे पास दक्षता कितनी आ गई? 15, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए और एक्सेल का फिर वही वेगानुपात पूछा है। तो हमें पहिए का कितना दिया हुआ है? 15 और एक्सेल का कितना है? 6। एक पहिए और एक्सेल में पहिए का व्यास है 15 सेंटीमीटर और एक्सेल का व्यास है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें 15/6 चाहिए, ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, ये आंसर ये होगा 15/6, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्रू जैक जिसके लीवर की लंबाई है 50 सेंटीमीटर, बल हम कितना लगा रहे हैं? 5 kg, भार कितना उठा रहे हैं? 1100 kg और जिसके पिच की चौड़ाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। हमें एफिशिएंसी क्षमता निकालनी है। तो एफिस क्षमता का सूत्र क्या, पहले आप ये मान लो। तो यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात, यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात गुणा 100। मैं इसलिए आपको बार बार इस फॉर्मूले को लिखा रहा हूँ ताकि आपके ये दिमाग में बैठ जाए और आपको याद आसानी से रहे। आप इसी तरह बार बार प्रैक्टिस करके लिखेंगे ना तो आपको ये फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। अब मैं इस फॉर्मूले को रफ थोड़ा करता हूँ। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? दक्षता का फॉर्मूला आपको याद हो गया, यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात गुणा 100। तो अब हम यांत्रिक लाभ कैसे निकालते हैं? यांत्रिक लाभ निकालने का फॉर्मूला आसान है, भार बटा प्रयास। भार बटा प्रयास, भार कितना है? ये 1100, प्रयास कितना है? 5। तो ये इसमें भाग दिया, भार बटा प्रयास, तो ये गया 220 वाट। तो हमारे पास यांत्रिक लाभ कितना आ गया? 220। अब हमें निकालना है वेगानुपात। क्या निकालना है? वेगानुपात निकालने के बिना तो हम दक्षता निकाल नहीं सकते। तो हमें एक कॉर्नर में लिख देते हैं कि हमें यांत्रिक लाभ कितना मिला? यांत्रिक लाभ मिला ये 220। अब हमें निकालना है वेगानुपात। वेगानुपात स्क्रू जैक का वेगानुपात क्या होता है? 2πL/P, 2πL/P। ये वेगानुपात निकालने का सूत्र स्क्रू जैक का। मैंने सबके अलग अलग बताए हैं फॉर्मूला, आपको क्लास जाके देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इन फॉर्मूला को रख लें, यही आएंगे क्वेश्चन, आप देख लेना। जब आप एग्जाम के बाहर निकलेंगे ना तब आपको इन चीज़ का एहसास होगा। ये छोटी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं, हमें याद नहीं रहती हैं, इसलिए इनको एक बार लास्ट टाइम रिविजन के लिए देख के जरूर जाएँ।
तो हमें 2 पाई का मान 22/7, पिच कितनी है 1, और लीवर की लंबाई है ये 50। जब हम इसको सोल्यूशन करते हैं तो हमारे 50 है, तो हमारे पास निकल के आता है 314। ये क्या हो गया, वेगानुपात निकल गया, ये आ गया यांत्रिक लाभ। अब हमें दक्षता निकालिए, तो दक्षता क्या है, यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात गुणा 100। तो हम एक बार इसको लव कर लेते हैं। हमने क्या निकाल दिया, यांत्रिक लाभ निकाल दिया, वेगानुपात निकाल दिया। अब हम निकालते हैं दक्षता। दक्षता तो हमारे पास यांत्रिक लाभ कितना निकल के आया था, ये दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ कितना निकल गया था 220, और वेगानुपात कितना निकल गया था 314 गुणा 100। जब हम इसको काटते हैं तो हमें दक्षता मिलती है 70%। कितनी मिलती है, जब हम इसको कट करते हैं तो हमें दक्षता मिलती है 70%। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण मशीन जिसका वेगानुपात 5 दिया हुआ है, भार 1200 kg, प्रयास 300, हमें दक्षता एफिशिएंसी ज्ञात करनी है। तो एफिशिएंसी हम दक्षता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दक्षता ज्ञात कर सकते हैं यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात, इसको मैं वी लिख देता हूँ, गुणा 100। तो यांत्रिक लाभ कैसे निकालते हैं, भार बटा प्रयास। भार कितना है 1200, प्रयास कितना है 300, तो ये हो गया 1200 बटा 300, तो ये निकल के आया 4। ये क्या यांत्रिक लाभ। और अब हमारे पास वेगानुपात कितना दिया हुआ है 5 गुणा 100, ये आ गई 20 बार, 4 से गुणा किया, दक्षता 80% मिल गया हमें। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी यांत्रिक लाभ निकालना है। यांत्रिक लाभ निकालने का सूत्र क्या है, भार बटा प्रयास। भार कितना है 400, प्रयास कितना है 25, तो 400 का 25 में भाग दो, ये भार बटा प्रयास, तो ये गया 16 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दक्षता ज्ञात करनी है। तो दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर और बता रहा हूँ। पहले हमें दक्षता ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए यांत्रिक लाभ। क्या चाहिए, यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात गुणा 100। ये क्या है, दक्षता ज्ञात करने का सूत्र है। क्या ज्ञात करने का सूत्र है, दक्षता। तो हम पहले यांत्रिक लाभ निकालते हैं। यांत्रिक लाभ कैसे निकालते हैं, ये भार बटा प्रयास से। भार हमें कितना दिया हुआ है, तो मैं एक बार इसको रख कर, अब आपको और लोग समझ आ गया, यांत्रिक बटा वेगानुपात निकालना है। और यांत्रिक लाभ कैसे निकालना है, पहले हमें यांत्रिक लाभ निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेगानुपात हमें दिया हुआ है। तो यांत्रिक लाभ निकालने के लिए भार बटा प्रयास से हम निकालते हैं। तो इसको मैं एक बार रख कर लेता हूँ, पहले आपको यांत्रिक लाभ निकाल देता हूँ। वेगानुपात दिया हुआ है, तो यांत्रिक लाभ गया भार बटा प्रयास। भार कितना है 1200 बटा प्रयास कितना है 300, तो ये गया 4 बार। और वेगानुपात कितना, अनुपात कितना दिया हुआ है 5 गुणा 100, दक्षता सूत्र। यांत्रिक लाभ मिल गया, वेगानुपात मिल गया, गुणा 100, ये है दक्षता का सूत्र। तो ये आ गया 80%। कितने आ गया 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन की दक्षता 60% है। कितनी है 60%। और मशीन पर जब 2 मीटर की दूरी पर प्रयास, हमें प्रयास दिया हुआ है 2 मीटर, और भार द्वारा तय की दूरी हमें दी हुई है 50 सेंटीमीटर। भार द्वारा दूरी कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, और भार 200 कितना दिया हुआ है। भार कितना दिया है, तो हमें सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया है, दक्षता दी हुई है 2 मीटर की दूरी, तो ये प्रयास दिया, प्रयास दूरी दी हुई है, और भार दूरी दी हुई है, भार दिया है। हमें प्रयास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रयास। तो दक्षता का सूत्र हमें याद रहना चाहिए। दक्षता का सूत्र क्या है, दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ, ये क्या हो गया यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात गुणा 100। हमें बस इतना पता चल जाए कि कौन से सूत्र कौन से क्वेश्चन में लग रहा है, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रयास निकालना है, तो हमें पता है यांत्रिक लाभ कैसे निकलता है, भार बटा प्रयास। और वेगानुपात क्या है, प्रयास द्वारा तय की दूरी बटा भार द्वारा तय की दूरी। हमें भार द्वारा तय की दूरी दी हुई है, प्रयास द्वारा तय की दूरी दी है, भार दिया हुआ है, हमें प्रयास निकालना है। तो यांत्रिक लाभ जगह हम लिख देते हैं भार बटा प्रयास, तो भार यांत्रिक लाभ की जगह हम लिखते हैं भार बटा प्रयास, भार बटा प्रयास। और वेगानुपात जगह होते हैं प्रयास द्वारा तय की दूरी बटा भार द्वारा तय की दूरी। तो हम इन दोनों की जगह एक बार इनको रफ कर देता हूँ, ताकि थोड़ा जगह हो जाए और लिखने में थोड़ी आसानी हो। तो भार कितना हुआ है 200, ये दक्षता दी हुई है 60%, 60 बटा 100 बराबर, हमें प्रयास निकालना है। ये तो हो गया यांत्रिक लाभ। वेगानुपात को लिखा है भार द्वारा तय की दूरी बटा प्रयास, नहीं प्रयास द्वारा तय की दूरी बटा भार द्वारा प्रयास द्वारा 2 मीटर, ये 200 सेंटीमीटर कर लेते हैं, और प्रयास भार द्वारा तय की दूरी 50 सेंटीमीटर। तो हम इसको काट लें 4 बार। तो अब इसको थोड़ा आसान भाषा में लिख दें, 6/10 बराबर 200, ये x नीचे चला गया, गुणा 4, तो ये 4 से ये गया
50 बार, तो ये आ गया 500/6 बराबर ये प्रयास निकल के आ गया। तो हम 500 में 6 का भाग देंगे तो 8 छंग 48, तो 83.33, ये सी ऑप्शन आपकी राइट होगा। इसके करीब आपके आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण मशीन का वेगानुपात दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, प्रयास दिया हुआ है, यांत्रिक लाभ और दक्षता निकालनी है। तो यांत्रिक लाभ कैसे निकलते हैं? भार बटा प्रयास। भार कितना दिया हुआ है? ये 400। प्रयास कितना दिया हुआ है? ये 25। तो ये आ गया। यांत्रिक लाभ कितनी आ गई? ये 16। और दक्षता कैसे निकाल सकते हैं? तो दक्षता निकालने के लिए यांत्रिक लाभ बट्टा वेगानुपात। वेगानुपात कितना हुआ? 20 गुणा ये 100। 20 का भाग दिया 16 पंजू 80, तो कितना आ गया? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर। एक सिरे पर, मानो मैं आपको छड़ बना देता हूँ, एक छड़ है, इसकी लंबाई कितनी? 100 सेंटीमीटर। और इसके एक सिरे पर, ये एक सिरा 200 किग्रा भार है और दूसरे सिरे पर 150 किग्रा भार रखते हैं। तो अब हम इसको संतुलन की अवस्था में लाना है, तो इसका आलम कहाँ होगा ताकि ये संतुलन रहे? क्या रहे? संतुलन। तो हमें 100 मीटर है, तो इनको कहाँ हम इसका आलम स्थित करें ताकि दोनों भारों को संतुलन बना रहे? तो इसको हम मानते हैं x, इसको मानते हैं x माइनस 100। तो एक बार ये आपको डायग्राम समझ में आ गया तो मैं एक रफ कर लेता हूँ। तो हमारे सामने क्या है? फॉर्मूला है, भार गुणा भार द्वारा तय की गई दूरी बराबर प्रयास गुणा प्रयास द्वारा तय की गई दूरी। भार कितना था? हमने कितना डायग्राम में कितना माना था? देखो हम डायग्राम में छोटा डायग्राम वापस बना देते हैं। यहाँ हमने माना था 150 और यहाँ लिखा था 200, ये बीच में आलम कहीं रखा था, इसको माना था x, इसको माना था x माइनस 100। तो ये भार कितना है? 150, तो ये हम लिखते हैं 150। भार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? x, ये हम लिखते हैं x। प्रयास कितना है? 200। प्रयास द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? x माइनस 200, ये हम लिख देते हैं। और अब मैं इसको रख करके सही लिख देता हूँ, एक बार आपको समझ आ गया होगा ये। तो मैं वापस लिख देता हूँ, ये 150 गुणा x बराबर 200 x माइनस 100 माइनस x। पूरी छड़ की लंबाई 150 थी ना, तो ये नहीं, भार 150 था, पूरी छड़ की लंबाई 100 थी, तो ये x माइनस 100। 100 माइनस, उसको हमने x माना था, इस तरह x माना था, तो ये 100 माइनस x होगा, जो 100 माइनस x। तो हम इसको सोल्यूशन करते हैं। ये गया 5 से 3 बार, ये गया 5 से 4 बार, 4 से ये गुणा किया 400 और ये आ गया 4x। 4x इधर आके जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 7x बराबर, इधर रह गया 400। x का भाग, x बराबर 400 बटा 7। 7 का हमने इसमें भाग दिया 400 में, 7 पंजा 35, तो इसमें 35 35 45, 7 7 49, तो ये 57 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो ये आंसर होगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर की सहायता से 200 किग्रा वजन उठाने के लिए बल ज्ञात करना है। बल की भुजा 100 है और भार की भुजा 50 है। हमें क्या बल ज्ञात करना है? बल ज्ञात कैसे कर सकते हैं हम इसमें? तो इसमें वही फॉर्म लगेगा, भार इंटू भार भुजा, बल इंटू बल भुजा, या प्रयास इंटू प्रयास भुजा, या भार इंटू भार द्वारा तय की गई दूरी, ये भार इंटू भार भुजा बराबर प्रयास इंटू ये प्रयास भुजा, प्रयास इंटू प्रयास भुजा। तो ये भार कितना दिया हुआ है? भार दिया है 200 kg, तो हम इसे लिखते हैं 200 kg 2000 kg गुणा भार भुजा कितनी है? 50, ये 50। प्रयास हमें निकालना है, प्रयास को, बल को, जो भी हमें निकालना है उसको x। प्रयास भुजा कितनी है या बल भुजा कितनी है? 100, तो ये 100 से ये 5 का 20 से 2 से गुणा किया 10, सॉरी 1000 kg, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लीवर जिसका लोड आर्म 5 मीटर है, एफर्ट प्रयास भुजा 2.5 मीटर है, वजन 90 kg दिया हुआ है, तो बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक है लीवर,
या रोड है जिसकी लंबाई, इसमें देखो ये हम कहीं इधर फलक्रम लगा देते हैं। इसमें क्या लिखा है, लोड आर्म, भार। भार दिया कितना है 90, तो हम इधर लिखते हैं भार। भार फलक्रम से भार की दूरी कितनी कितनी है 0.5, ये 0.5। और हमें क्या निकालना है, प्रयास निकालना है। और प्रयास भुजा की लंबाई कितनी है 2.5। तो हम वही सेम फॉर्मूला, भार इंटू भार भुजा बराबर प्रयास इंटू प्रयास भुजा, वही फॉर्मूला लगाना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। तो हमें एक बार डायग्राम देख लो ताकि हमें थोड़ा आसानी हो। रफ कर देता हूँ। अब देखो भार कितना दिया हुआ था, ये 90। भार भुजा कितनी है 0.5, ये पॉइंट है, बराबर प्रयास कितना दिया हुआ है हमें निकालना है, प्रयास को या बल को। प्रयास भुजा कितनी है 2.5, ये पॉइंट हटाया 0 लगा, ये पॉइंट इसका भी हटा, ये 0 लगा। 10 से 10 गया, 5 से ये गया 5 और 5 से ये गया, 1 पंजे पंजो 8 पंजा 40, 18। एक्स का मान क्या है, प्रयास का मान कितना गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 500 मीटर बेल क्रैंक लीवर भुजा दी हुई है 30 सेमी और 80 सेमी, बल पक्ष में है। इसकी उठाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करें। तो हमें इसमें प्रयास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रयास, क्योंकि बल का और प्रयास को एक चीज़ है। हमें इसमें जैसे हम पहले डायग्राम बनाते हैं, भार जैसे न्यूटन में निकालते हैं, कितना दिया हुआ है 500, ये हम कहीं लीवर लगा देते हैं, आलम फलक्रम जिसे बोलते हैं हम लगा देते हैं। तो इसकी दूरी कितनी दी हुई है 30, और बल की दूरी कितनी दी हुई है, प्रयास की दूरी 80। और हमें क्या करना है, प्रयास। क्या ज्ञात करना है, ये प्रयास। बस आपको क्वेश्चन समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें बल दे दिया, प्रयास भुजा की लंबाई दे दी, भार भुजा की लंबाई दे दी, भार दे दिया, हमें प्रयास नहीं दिया यानी बल नहीं दिया, हमें उस बल को निकालना है। तो वही सेम फॉर्मूला, ये मैं एक बार डायग्राम हटा देता हूँ। भार गुणा भार भुजा बराबर प्रयास गुणा ये प्रयास भुजा, भार गुणा, तो हमारे पास भार कितना है, भार हमारे पास है 500 और भार भुजा कितना है ये 30, प्रयास कितना है निकालना है, एक्स, जिसको हम लिखते हैं एक्स गुणा प्रयास भुजा कितनी है 80। जब हम ये 8 इधर आ गया, 5 को 3 से गुणा किया तो ये हो गया 1500 बटा ये 8, 15 का 800 में भाग दिया तो हमारे पास निकल के आता है 187.5 न्यूटन। तो ये प्रयास है। एफर्ट कितना निकल गया 187.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरल मशीन का, इसमें क्या दिया हुआ है, वेगानुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20। दक्षता निकालनी है, भार दिया हुआ है, प्रयास दिया हुआ है, वेगानुपात दिया हुआ है। तो हमें इतना दक्षता कैसे निकाल सकते हैं। तो दक्षता निकालने का यांत्रिक लाभ क्या होगा, यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात। मैं आपको बार बार हम लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यांत्रिक लाभ बटा, यांत्रिक लाभ कैसे निकालते हैं, भार बटा प्रयास से, ये भार बटा प्रयास से। वेगानुपात कैसे निकालते हैं, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा भार द्वारा तय की गई दूरी से। हमारे पास वेगानुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20। यांत्रिक लाभ हम पहले निकालना है। यांत्रिक लाभ के लिए हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, भार दिया है, प्रयास दिया है। भार कितना दिया हुआ है 400, प्रयास कितना दिया है 25। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, अब आपको समझ तो आ गया होगा। तो पहले हम यांत्रिक लाभ निकाल देते हैं। यांत्रिक लाभ भार बटा प्रयास, भार है 400, ये प्रयास है 25, ये 25 गया 16 बार। और अब हमें क्या, दक्षता क्या है, यांत्रिक लाभ वेगानुपात, वेगानुपात है क्या सूत्र है, वेगानुपात हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 गुणा 100, 20 का है 5 बार, 16 का 5 से गुणा किया 80, ये रही हमारे पास दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण स्क्रू जैक, वही स्क्रू जैक वाला आ गया। तो स्क्रू जैक क्वेश्चन आती है हमारे मन में सबसे पहले ये आना चाहिए, सूत्र क्या है। तो पहले तो हम इसमें जो फॉर्मूला दिया वो लिख देते हैं ताकि हमारा थोड़ा आसान हो जाए। पिच की लंबाई कितनी है, पिच की लंबाई है 20 सेमी, और इसमें क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, ये भार दिया हुआ है 600, प्रयास दिया हुआ है 6 kg, इसमें लिखा 6 किग्रा के प्रतिटन यानी प्रयास द्वारा 6। और लीवर की लंबाई दी हुई है 48, एल की लंबाई कितनी दी हुई है 48। बस आपको ये लिखना आना चाहिए। जब आप क्वेश्चन में से ये छाट लोगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। बस आपको इतना समझना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास दिया क्या और निकालना क्या हमें। तो हमें यांत्रिक लाभ, तो यांत्रिक लाभ निकालने के लिए हमारे पास होता है भार बटा प्रयास। तो भार कितना है 600, प्रयास हम कितना लगा रहे हैं 6, तो हमें क्वेश्चन तो हमारा होगा ये 100, ये राइट है। लेकिन हमें इसमें वेगानुपात भी निकालना है, ये रहा क्वेश्चन में बोला वेगानुपात, स्क्रू जैक का वेगानुपात। तो हमें यांत्रिक लाभ तो मिल गया, वेगानुपात कैसे निकालते हैं।
वेगानुपात निकालने का सूत्र है, इसको जगह मैंने आपको बताया 2πl/t। ये एल है लीवर की लंबाई, ये है पिच की चौड़ाई। तो हम लिख देते हैं 2 × 22/7 गुणा, ये ऊपर है, गुणा लीवर की लंबाई कितनी है 48 और पिच की लंबाई कितनी है 20। तो जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास है 15.0272। इतनी बात है, आप काट के एक बार देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 300 किग्रा का एक वजन 3 मीटर द्वारा उठाया गया, 3 मीटर एक बार द्वारा उठाया जाता है और प्रयास भुजा कितना दिया हुआ है 2, सॉरी भार भुजा कितना दिया और प्रयास भुजा कितना है 1। हमें इसमें अपेक्ष प्रयास और यांत्रिक लाभ दोनों निकालने हैं। तो पहले हम यांत्रिक लाभ निकाल देते हैं। यांत्रिक लाभ निकालने के लिए हमारे पास थोड़ा आसान होता है हमारे लिए कि भार बटा प्रयास। तो हम यहाँ पर हमें प्रयास दिया हुआ नहीं है, क्या नहीं दिया हुआ है प्रयास, तो सबसे हम पहले प्रयास निकालते हैं। तो हमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है भार दिया हुआ है, भार भुजा दी हुई है, प्रयास भुजा दी हुई है। तो हमारा भार कितना दिया हुआ है, तो हम सूत्र लगा देंगे भार इंटू भार भुजा बराबर प्रयास इंटू प्रयास भुजा। ये हो गया प्रयास गुणा गुणा ये प्रयास भुजा। आपको अब तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे। तो हमारे पास भार कितना है, भार हो गया हमारे पास 300 और भार भुजा कितनी हो गई ये 2, प्रयास भुजा कितनी हो गई, प्रयास हमें निकालना है, प्रयास भुजा कितनी हो गई ये 1। तो हमारे पास प्रयास निकल के आ गया ये 6000। कितना निकल गया, अब हमें हमारे पास ये प्रयास निकल के आ गया 6000। अब हमें निकालना है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ हो गया भार बटा प्रयास, भार कितना है ये 3000 और प्रयास कितना है ये 6000, तो 0.5। तो ये फर्स्ट आंसर हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील और एक्सेल वाला वही सेम है। एक व्हील और एक्सेल में व्हील का व्यास 15 है और एक्सेल का व्यास 6। मशीन की दक्षता 75% है और भार दिया हुआ है 150 kg। तो हमें प्रयास निकालना है, क्या निकालना है प्रयास। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि भार ये दक्षता कैसे निकालते हैं, दक्षता का सूत्र निकालना है। दक्षता दी हुई है तो हम दक्षता वाला फॉर्मूला लगाए, दक्षता कितनी है, दक्षता बराबर क्या हो गया यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात। ये यांत्रिक, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ तो आसान हो जाएगा। यांत्रिक लाभ बराबर दक्षता बराबर मैकेनिकल एडवांस यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात गुणा 100। ये यांत्रिक दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात गुणा 100। अब यांत्रिक लाभ कैसे निकालते हैं, भार बटा प्रयास। तो हमें भार दिया हुआ है, भार कितना दिया हुआ है 150 बटा प्रयास हमें निकालना है। वेगानुपात कैसे निकालते हैं, वेगानुपात व्हील और एक्सेल का मैंने आपको बताया d/d। तो व्हील का व्यास कितना है 15/6 गुणा 100, दक्षता कितनी है 75%। कितनी है 75। ये आपको अगर समझ आएगा, मैं आपको रफ कर देता हूँ, थोड़ा आपको छोटे अक्षरों में लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ आए। तो मैं इसको थोड़ा सही ढंग से लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 75/100 बराबर, मैं इधर यांत्रिक लाभ निकाल देता हूँ। यांत्रिक लाभ हमें भार बटा प्रयास, भार बटा प्रयास। तो हमें भार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 150, प्रयास को हम पी कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ वेगानुपात निकाल देता हूँ। वेगानुपात हो गया 15/6। तो हम इस 6 को ऊपर ले जाते हैं, प्रयास को नीचे ले आते हैं। तो इसको मैंने आपको एक बार दिखा दिया है, अब आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा। ये हो गया 15 गुणा ये वेगानुपात क्या था, ये 15 नीचे, ये 6 बटों में था ना, वो ऊपर चला गया, समझ आया आपको। तो अब ये 15 से ये 15 गया, ये 25 से 3 बार, ये 25 से 4 बार और ये 3 से 2 बार और 4 दूना ये 20, ये 20 हो गया, 20 गुणा 4 80 kg आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक 5 वेगानुपात वाली साधारण मशीन है, 100 किग्रा वजन दिया है, दक्षता ज्ञात करना है, प्रयास दिया हुआ है, हमें दक्षता ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ कितना है, भार बटा प्रयास, भार कितना है ये 1000, प्रयास कितना है 250 दिया हुआ है, देखो 250, इसको भाग दिया हमने, ये गया 4 बार। तो यांत्रिक लाभ दक्षता कैसे निकालते हैं, यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात जो हमें 5 दिया हुआ है गुणा 100, तो इसका आंसर क्या आ गया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 60 kg का व्यक्ति
जो 40 किग्रा भार को 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया उपयोगी कार्य और मशीन के रूप में उसकी क्षमता को ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाते हैं तो इसमें mgh वाले फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे। और क्षमता निकालने का मैंने आपको एक और फॉर्मूला था, आउटपुट बटा इनपुट। क्षमता निकालने का आउटपुट बटा इनपुट, कौन सा फॉर्मूला था, आउटपुट बटा इनपुट। फॉर्मूला को देख ले, मैंने कल भी क्लास अपलोड किया है, आप देखोगे एक बार तो आपको समझ आ जाएगा। आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट हम कितना निकाल रहे हैं, ये कितना रहे 60 kg व्यक्ति, ये रहा आउटपुट। मैं सीधे आपको समझ 60 kg व्यक्ति कितनी हाइट पे जा रहा है 12, ऊंचाई पे जा रहा है, तो जी का मान कितना हो गया 10। तो वो कितनी भार की वस्तु को ऊपर ले जा रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है। हम जितना बल लगाते हैं, जितना एफर्ट लगाते हैं, उसके बदले में जितना हम कार्य हमारे द्वारा कार्य किया जाता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। तो हमने 60 kg का व्यक्ति था, उसने 60 किलो का एफर्ट लगाया, तो उसके द्वारा वापस उसको आउटपुट में कितना मिला 40 kg। तो हम इसको रखते हैं आउटपुट में कितना 40 गुना 12 गुना, ऊंचाई पर काम कर रहा है, ऊंचाई पर ले जा रहा है, तो हमने जी का मान मान लिया 10। ये ऊंचाई पर काम हो रहा है इसलिए mgh वाला सूत्र से हम इसको कर रहे हैं। 10 से 10 गया, 12 से 12 गया, 40/60 गुना ये 100 इधर लगाना है, तो ये 2 बार, ये 3 बार, और इधर ये 100 है तो ये 200/3, तो लगभग ये गया 6.66%। क्या आंसर आ गया 6.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छड़ जिसकी लंबाई दी हुई टोटल 8 मीटर, कितने दिए 8 मीटर, ये रही एक छड़, इसकी इसकी ए बी 8 मीटर, ए बिंदु पर इसके कितना भार है 10 kg, ये लिखा हुआ सब कुछ में दिया, मैं मेरे मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ। बी बिंदु कितनी दूरी, एक हम कहीं पे याद बना दें, बी बिंदु कितना दूरी पर है 3 दूरी पर, तो ये कितना हो गया टोटल 8 है, इधर 3 हो गया, इधर 5 हो गया, तो हम इतना इधर बी पर कितना भार रखें ताकि ये संतुलन में रहे। तो वही फॉर्मूला है, भार इंटू भार भुजा बराबर प्रयास इंटू प्रयास भुजा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो ये भार कितना हो गया 10 गुणा भार भुजा कितनी हो गई 5, प्रयास भुजा कितनी हो गई 3, प्रयास हमें निकालना है ताकि हम इधर कितना भार रखें ताकि संतुलन में रहे। तो ये 50/3, ये 10 का 5 से गुणा हो गया, एक्स इधर गया 3 बट्टा में आ गया, तो 50/3 कितना हो गया लगभग हमारे ये 50/3, 31 36 18, लगभग ये 16.66 kg के समथिंग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुली, स्थिर पुली, पुली के मैंने कल क्वेश्चन करवाए, आप सजा के देख लें। स्थिर पुली है तो जितना हम भार उठाएंगे उड़ता है उतना ही हमारे द्वारा बल लगता है। इसमें भार कितना है 300 न्यूटन है, तो हमने बल भी कितना लगाया, जब हमने 300 न्यूटन बल लगाया तभी तो हमारा 300 न्यूटन वजन उठा। जब हमने 300 kg भार उठाने के लिए 300 न्यूटन बल लगाते हैं तो ये स्थिर पुली का मामला है। क्या है, बाकी आप सूत्र मैंने दिया है, सूत्र से भी कर सकते हैं। इस पुली के जो चित्र को बनाते हैं, ये पुली हो गया, ये स्थिर पुली है, तो इसमें ये इसका व्यास 250 है, तो ये 125, ये हो गया 125, तो इसमें भार भार कितना है, ये भार दिया हुआ 300, भार भुजा कितनी है 125, फिर आपको सूत्र के माध्यम से भी समझा देते हैं, बराबर प्रयास भुजा कितनी है 125 गुणा हमें प्रयास निकालना है 125 125 ये वही 300 आ गया। लेकिन हम इसको आसान भाषा में समझें, जितना हम स्थिर पुली वाले में जितना हम प्रयास लगाते हैं उतना ही भार उठता है, किसमें स्थिर पुली। नेक्स्ट, एक साधारण मशीन है जिसकी वेलोसिटी है वेगानुपात 20, इसमें क्षमता निकालना है, तो भार बटा ये यांत्रिक लाभ निकालते हैं। यांत्रिक लाभ ये देखो, ये भार दिया हुआ है, ये प्रयास दिया है, 25 का भाग गया, ये 400 में कितना गया 16 बार, 16 बटा वेगानुपात कितना दिया 20 गुणा 100, ये गया 5 बार। तो हमें इसमें ये एफिशिएंसी पूछा, ये रॉन्ग है थोड़ा, इसमें यांत्रिक लाभ पूछा है, यांत्रिक लाभ में 16 मिल गया। अगर एफिशिएंसी बोलता तो 80% एफिशिएंसी आ जाती, कितनी आ जाती 80%। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा है तो हम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह मैं नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊँगा। जितने भी ALPCB 2 में बेसिक साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उन सबके सेपरेट अलग से फार्मूला वीडियो, फिर इस फार्मूला पर आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं न्यूमेरिकल, उसका वीडियो अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा। लास्ट टाइम में अच्छे से रिविजन करके जाएं, आपका एग्जाम हॉल में इस टाइप्स का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपका सपोर्ट और प्यार इसी तरह बना रहे। मैं इसके और क्वेश्चन थ्योरिकल प्लस न्यूमेरिकल सरल मशीन और तलक के मैंने और क्वेश्चन निकाल के रखे हैं, इसमें थ्योरिकल भी है और न्यूमेरिकल के भी हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक और टॉपिक लूँगा जिसके सारे फार्मूला इस फार्मूला और उसके आधार पर बनने वाले क्वेश्चन, उसके बाद उस फार्मूले के सारा क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा इसी तरह से। धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।